पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ खोद डाली अपनी कब्र, अब राफेल के साथ ब्रह्मोस भयंकर एक्शन में। इधर जमीन के बाद स्पेस से पाकिस्तान के कोने कोने पर बाज की नजर, इसरो ने कर डाली भयंकर तैयारी। कौन सा है वो अंतरिक्ष का महायोद्धा जिसे इसरो ने चुपके से तैयार कर लिया है? अब स्पेस में धमाकेदार हो रही एंट्री। क्या रीसेट 1B सैटेलाइट पाकिस्तान और चीन के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह रच देगा जिससे निकलना नामुमकिन होगा? कैसे भारत का ये स्पेस वॉरियर जंग के मैदान में पासा पलटने वाला है? खुफिया टेक्नोलॉजी देख नासा भी हो रहा हैरान। क्या ये सैटेलाइट दुश्मन की हर खुफिया हरकत को बाज की तरह देख लेगा, चाहे वो जमीन के नीचे हो या घने बादलों में? इसरो के इस नए कारनामे से दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां क्यों हैं हैरान और परेशान? क्या 2016 और 2019 के बाद एक बार फिर पाकिस्तान को घुटनों पर लाने वाला है इसरो का ये आसमानी सिकंदर? इस पूरे गेम के पीछे भारत की वो कौन सी मास्टर स्ट्रेटजी है जिसने दुश्मनों के होश फाख्ता कर दिए हैं? पाकिस्तान अपनी पुरानी हरकतों से बाज न आते हुए एक बार फिर उस सीज फायर का जनाजा निकाल चुका है, जो दोनों मुल्कों के बीच अमन की एक पतली सी डोर थी। और सिर्फ सीज फायर ही नहीं तोड़ा, बल्कि सीधे सीधे भारत के साथ जंग का ऐलान कर दिया है, खुली चुनौती दे दी है। इधर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत दिखाई, उधर भारत के हथियार भी तैयार हो गए उसे ऐसा माकूल जवाब देने के लिए कि उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। हमारे राफेल फाइटर जेट्स आसमान में गरजने लगे, दुश्मन के ठिकानों पर कहर बनकर टूटने को तैयार। उनकी एक एक हरकत पर हमारी नजर है और जैसे ही कोई हिमाकत हुई, राफेल उन्हें नेस्तनाबूद कर देंगे। जमीन से ब्रह्मोस मिसाइलें फुंकारने लगीं, वो अचूक हथियार जो पलक झपकते ही दुश्मन के कमांड सेंटर, उनके एयरबेस, उनके कम्युनिकेशन टावरों को मिट्टी में मिला सकती है। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों या मिसाइलों ने अगर हमारी सरहदों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हमारा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और बराकेट उन्हें हवा में ही भस्म कर देगा। यही नहीं, उनके छोटे मोटे ड्रोन्स का तो कोई मुकाबला ही नहीं। हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम उन्हें खिलौनों की तरह हवा में ही मार गिराएंगे। ये तो सिर्फ झांकी है। जब पाकिस्तानी फौज हमारी सरजमी की तरफ बढ़ने की जुर्रत कर रही थी, जब उनके टैंक और तोपें आग उगलने को बेताब थीं, जब हमारे जांबाज सिपाही दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे, उसी वक्त एक बहुत बड़ा खेल हो गया। एक ऐसा गेम चेंजर मैदान में उतर आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये खेल किसी और ने नहीं, बल्कि भारत के इसरो ने किया है। इसरो जिसने एक ऐसा अंतरिक्ष योद्धा, एक ऐसा स्पेस वॉरियर तैयार कर लिया है जो अंतरिक्ष से ही पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए इस जंग का नक्शा बदल कर रख देगा। इसरो का ये नया योद्धा, जिसका नाम है रीसेट 1B, आसमान में दहाड़ने को पूरी तरह तैयार है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लगभग तय हो चुका है, तब भारत के इसरो ने अपने इस रीसेट 1B योद्धा को स्पेस में तैनात करने का ऐलान कर दिया है। आपको याद दिला दूं कि इसका पहले वाला वर्जन रीसेट सीरीज के दूसरे सैटेलाइट्स पाकिस्तान पर 2016 और 2019 में सैन्य एक्शन के वक्त इतने भारी पड़े थे कि पाकिस्तान आज तक उन जख्मों को सहला रहा है। अब तो इसका कहीं ज्यादा एडवांस्ड वर्जन रीसेट 1B आ रहा है, जो पाकिस्तान छोड़िए चीन के लिए भी एक भयानक मुसीबत बनने वाला है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चीन और पाकिस्तान को कानो कान खबर नहीं हुई। भारत का इसरो तैयार कर चुका युद्ध का गेम पलट डालने वाला स्पेस योद्धा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे चीन और पाकिस्तान, जो दिन रात भारत की जासूसी में लगे रहते हैं, उन्हें कानो कान खबर तक नहीं हुई और इसरो ने इतना बड़ा गेम चेंजर तैयार कर लिया? दोस्तों, ये है भारत की साइलेंट स्ट्राइक कैपेबिलिटी। हमारे इसरो के वैज्ञानिक सिर्फ रॉकेट साइंटिस्ट नहीं, बल्कि वो गुमनाम सिपाही हैं जो देश की सुरक्षा के लिए दिन रात चुपचाप काम करते हैं। जब दुनिया चांद और मंगल के मिशनों की वाहवाही कर रही थी, उसी वक्त इसरो की एक खुफिया टीम इस स्पेस वॉरियर को तराशने में जुटी थी। ये कोई आज का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि सालों की मेहनत, रिसर्च और डेडिकेशन का नतीजा है। इसके हर पुर्जे को, हर सेंसर को, हर सॉफ्टवेयर को भारत में ही डिजाइन और डेवलप किया गया है। ये है मेक इन इंडिया की असली ताकत, आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता सबूत। चीन और पाकिस्तान अपने जासूसी सैटेलाइट्स और साइबर जासूसों के जरिए भारत की हर हरकत पर नजर रखने का दावा करते हैं, लेकिन इसरो ने इस पूरे ऑपरेशन को इतनी सीक्रेसी के साथ अंजाम दिया कि उनके सारे सिस्टम फेल हो गए। ये मिशन टॉप सीक्रेट था और इसकी भनक तक किसी को नहीं लगने दी गई।
समझिए कि जब दुश्मन चैन की नींद सो रहा था, भारत अपने आसमानी सिकंदर को जंग के लिए तैयार कर रहा था। ये सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, बल्कि दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने वाला हथियार है, जो बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक भी सैनिक को खतरे में डाले जंग का रुख पलट सकता है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो न सिर्फ जमीन, हवा और पानी में, बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी बादशाहत कायम करने का दम रखता है। जय हिंद। इसरो के जिस सैटेलाइट योद्धा ने पाकिस्तान को 2 बार दी मात, अब उसका एडवांस वर्जन स्पेस में होगा तैनात, युद्ध में बनेगा गेम चेंजर। चलिए अब आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। ये रीसेट सीरीज कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इसका हर नया वर्जन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होता है। आपको याद होगा 2016 का वो दौर जब उरी के बाद पूरे देश में गुस्सा था। तब हमारी सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाया था। उस सैन्य एक्शन की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में इसरो के रीसेट सैटेलाइट्स ने अहम भूमिका निभाई थी। इन्हीं सैटेलाइट्स ने दुश्मन के ठिकानों की सटीक तस्वीरें और लोकेशंस हमारी फौज को मुहैया कराई थी। फिर आया 2019 पुलवामा का बदला लेने का वक्त। उस ऑपरेशन में भी रीसेट सीरीज के सैटेलाइट्स ने भारतीय वायुसेना को क्रिस्टल क्लियर इंटेलिजेंस दी, जिससे टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया जा सका। इन दोनों ऑपरेशनों ने पाकिस्तान को यह दिखा दिया था कि भारत के सैटेलाइट कितने काबिल हैं। अब सोचिए, जब पुराने वर्जन इतने असरदार थे, तो रीसेट 1B, जो कि एक एडवांस्ड, अपग्रेडेड और कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट है, वो क्या कहर बर पाएगा। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, बल्कि एक लीप फॉरवर्ड है, एक जनरेशनल शिफ्ट है। इसमें लगे सेंसर्स पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हैं, इसकी रिजोल्यूशन कई गुना बेहतर है और ये पहले से कहीं ज्यादा बड़े एरिया को कम समय में स्कैन कर सकता है। ये युद्ध के मैदान में रियल टाइम इंफॉर्मेशन फ्लो को इतना स्मूथ बना देगा कि दुश्मन को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। ये वाकई में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, एक ऐसा हथियार जो जंग की पूरी डायनामिक्स को बदल कर रख देगा। आखिर क्या है रीसेट 1B सैटेलाइट की वो खुफिया टेक्नोलॉजी, जो पाकिस्तान छोड़ो चीन तक के लिए मुसीबत बन चुकी है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इस रीसेट 1B में ऐसी कौन सी खुफिया टेक्नोलॉजी लगी है जो इसे इतना खतरनाक बनाती है। दोस्तों, इसका राज छिपा है इसके सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी SAR में। अब ये SAR क्या बला है, इसे आसान भाषा में समझिए। आम कैमरे रोशनी पर निर्भर करते हैं और बादल या रात होने पर बेकार हो जाते हैं, लेकिन SAR टेक्नोलॉजी एक बिल्कुल अलग लेवल की चीज है। ये अपनी खुद की माइक्रोवेव किरणें भेजता है और उनके टकराकर वापस आने के सिग्नल को पकड़कर तस्वीरें बनाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये दिन हो या रात, घना कोहरा हो या धूल भरी आंधी, मूसलाधार बारिश हो या घने बादल, हर मौसम में, हर कंडीशन में काम कर सकता है। इसे कोई नहीं रोक सकता। ये बादलों के पार भी देख सकता है, घने जंगलों के अंदर भी झांक सकता है, और तो और ये जमीन के नीचे छिपी हुई बंकर जैसी संरचनाओं का भी पता लगा सकता है। सोचिए, दुश्मन ने अगर अपने टैंकों को कैनोपी या नकली पेड़ों से ढक भी दिया, तो भी वो रीसेट 1B की बाज जैसी नजरों से बच नहीं पाएंगे। इसकी रिजोल्यूशन इतनी जबरदस्त है कि ये जमीन पर मौजूद छोटी छोटी चीजों को भी पहचान सकता है, जैसे गाड़ियां, हथियार या सैनिकों की मूवमेंट। पाकिस्तान और चीन की सबसे बड़ी मुसीबत यही है। उनकी सारी तैयारियां, उनके सारे सीक्रेट ठिकाने, उनकी फौज की हर हरकत अब भारत की नजरों के सामने होगी 365 दिन। चीन जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है, उसकी हर चाल पर अब ये सैटेलाइट नजर रखेगा। उसके एयरबेस, मिसाइल साइट्स, फौज का जमावड़ा, सब कुछ इसरो के कंट्रोल रूम में लाइव दिखेगा। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि इसने बड़े बड़े देशों को चिंता में डाल दिया है। जंग के वक्त भारत के इसरो का ये सैटेलाइट कैसे पाकिस्तान की बारीक से बारीक जानकारी निकाल लाएगा, कैसे रखेगा बाज की नजर। अब बात करते हैं कि जंग के दौरान ये सैटेलाइट योद्धा असल में काम कैसे करेगा। देखिए, मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह से इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। जिसके पास जितनी सटीक और जितनी जल्दी जानकारी होगी, जीत उसी की होगी। रीसेट 1B इसी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। जैसे ही जंग छिड़ेगी, ये सैटेलाइट पाकिस्तान के छप्पे छप्पे पर अपनी बाज जैसी नजर गड़ा देगा। उसकी फौज कहाँ मूव कर रही है, उसके टैंक रेजिमेंट किस तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी आर्टिलरी गन्स कहाँ तैनात हैं, उसके एयरबेस पर कितने लड़ाकू विमान तैयार हैं, उसके कमांड और कंट्रोल सेंटर कहाँ हैं। ऐसी बारीक से बारीक जानकारी ये सैटेलाइट इकट्ठा करके हमारे कमांडरों तक पहुंचाएगा, और ये सब होगा रियल टाइम में, यानी जैसे ही कोई हरकत होगी फौरन उसकी खबर मिल जाएगी। इससे हमारी सेना को दुश्मन की अगली चाल का अंदाजा पहले ही लग जाएगा और वो काउंटर अटैक की सटीक प्लानिंग कर सकेंगे। अगर दुश्मन अपने सैनिकों या हथियारों को छिपाने की कोशिश करता है, तो भी इसकी SAR टेक्नोलॉजी उन्हें ढूंढ निकालेगी।
ये सैटेलाइट न सिर्फ हमले की प्लानिंग में मदद करेगा, बल्कि हमले के बाद कितना नुकसान हुआ, डैमेज असेसमेंट, इसका भी सटीक अंदाजा देगा। मान लीजिए हमारे राफेल ने किसी कैंप को निशाना बनाया, तो रायसैट एक बी फौरन उसकी तस्वीरें भेजकर बता देगा कि टारगेट कितना तबाह हुआ। इसके अलावा बॉर्डर पर घुसपैठ की किसी भी कोशिश को ये नाकाम कर देगा। लाइन ऑफ कंट्रोल हो या इंटरनेशनल बॉर्डर, कोई भी संदिग्ध हरकत इसकी नजरों से बच नहीं पाएगी। ये सैटेलाइट एक तरह से आसमान में हमारा एक परमानेंट जासूस होगा, जो बिना थके, बिना रुके दुश्मन की हर साजिश पर पानी फेरता रहेगा। अब आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है रायसैट 1B के स्पेस में तैनात होने के बाद पाकिस्तान और चीन की अगली चाल क्या होगी? क्या वो अपनी जासूसी टेक्नोलॉजी को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, या फिर भारत के साथ शांति का रास्ता अख्तियार करेंगे? अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताइए।